नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। नहीं नहीं, ये पशु नहीं है। पशु कभी भी अकारण आक्रमण नहीं करते। फिर कौन है ये? कहां से आ रहा है? किसने भेजा है इसे? ये तो मेरे अनिष्ट की योजना बनाकर ही मेरी ओर आ रहा है। शास्त्रों में लिखा है, जिसे देखने से मन प्रसन्न हो जाए वह मित्र, और जिसे देखकर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु। ये निश्चित ही मेरा शत्रु है। इसे देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, परंतु इसे देखते ही मेरा हाथ स्वयं ही गांडीव की ओर जा रहा है। मेरी इंद्रियां प्रतिशोध की भावना से उत्तेजित हो रही है। संभवतः इसी कारण माधव ने मुझे गांडीव लेकर तपस्या के लिए जाने को कहा था। देवराज इंद्र ने भी गांडीव धारण करने की आज्ञा दी थी। यह पापी मार डालने के योग्य है। ओम नमः शिवाय। अरे भोलेनाथ कहाँ है? नारायण नारायण। और आज तो शिवगण भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। शिवगण तो कैलाश का त्याग कभी नहीं करते। भोलेनाथ की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। शिव 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 शिव। अब मैं कुंती पुत्र महात्मा अर्जुन की सहायता कैसे करूंगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आपका ये भक्त नारद संकट में है। भोलेनाथ मेरी रक्षा करें। भोलेनाथ कहां हैं आप? भील प्रमुख नंदीश्वर और अखेट नायक भृंगेश्वर। आज्ञा धीराज। अखेट संपन्न हुआ। हम जंगली शुगर को मारने में सफल हुए। तुम जाओ, हमारे बाण और आखेट को उठा कर ले आओ। जो आज्ञा धीराज। कौन हो तुम? और मुझे मेरा आखेट उठाने से क्यों रोक रहे हो? मैं कौन हूँ ये पूछकर अपना अज्ञान प्रकट मत करो तपस्वी। मेरे वस्त्र ही मेरा परिचय है। मैं इस वन के भीलों का प्रमुख हूँ। जहाँ तक इस आखेट की बात है तो ये आखेट हमारा है। स्वयं भीलराज ने इस शूकर को अपने तीर से मारा है। तुम दोनों मुझे मूर्ख और कपटी दिखाई देते हो। बिना समझे बुझे जो मन में आ रहा है कह रहे हो। इस शूकर का आखेट अभी अभी मैंने किया है। इस बात का क्या प्रमाण है कि आखेट तुमने किया है? मेरा तीर ही इस बात का प्रमाण है। इस प्रकार के तीर का प्रयोग संसार में केवल मैं ही करता हूँ। तुमने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा था कि दो? तीर तो मैंने एक ही छोड़ा था। तो पहले देखो, यहाँ 2 तीर पड़े हैं अथवा 1? तीर 1 हो या 2, मैं इतना जानता हूँ कि ये शुकर मेरे प्रहार से मरा है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कपटी है। भला कोई तपस्वी इस प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण करके तपस्या करता है? ये मैं भी जानता हूँ कि तपस्या अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं की जाती। पर हम क्षत्रिय हैं, शूरवीर हैं। हमारे आराध्य
आशुतोष भगवान शिव भी तो अपने प्रिय त्रिशूल के साथ समाधि में लीन रहते हैं। यदि मेरे आराध्य अस्त्र शस्त्र के साथ समाधि लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? तो क्या तू शिव है? नहीं, मैं तो उनका एक साधारण सा भक्त हूं। अपने आराध्य के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करना हर भक्त का कर्तव्य होता है। तुम दोनों को जितना कहना था कह चुके। अब जाओ, जाके अपने स्वामी भीलराज को बुला लाओ। जाओ जाओ। भीलराज, ये तपस्वी आपके आखेट को अपना आखेट कहने की भूल कर रहा है। तपस्वी के साथ साथ ये एक शूरवीर भी दिखाई दे रहा है। यदि ये केवल एक शूरवीर होता तो हम इसे बिना कुछ कहे ही दंडित करते, परंतु ये एक तपस्वी भी है, इसलिए इस पर प्रहार करने से पहले हम इसे सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं। दूत, आज्ञा भीलराज। हम प्रहार के लिए इस पर शस्त्र उठाएं, उससे पहले जाकर इसे सावधान कर दो। मैं भीलराज का दूत हूं। युद्ध से पहले मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं तपस्वी। भीलराज की ओर देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है। इस स्थान को छोड़कर शीघ्र भाग जाओ। तुम एक सामान्य काम के लिए अपने प्राण त्यागने आए हो। यह तो मेरे पुत्र समान गांडीवधारी अर्जुन है, किंतु ये भीलराज इसे युद्ध के लिए क्यों उकसा रहा है? तुम्हारे स्वामी ने जो कुछ कहा वो मैंने सुन लिया। अब जाकर अपने स्वामी से कहो, उन्होंने जो कुछ कहा है वह विपरीत हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस प्रकार वनराज सिंह गीदड़ से नहीं डरता, उसी प्रकार हम क्षत्रिय भीलों से भयभीत नहीं हो सकते। जाओ, कह दो अपने स्वामी से। देवराज, मुझे लगता है इस वाद विवाद का कारण ये मरा हुआ शूकर है। आपका अनुमान सत्य है पवनदेव, किंतु इस तपस्या के बीच में युद्ध को आमंत्रित करके मेरे पुत्र समान अर्जुन की तपस्या का फल व्यर्थ हो जाएगा। भीलराज, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, हमने सब सुन लिया है। तुम जाओ। मुझे इस भीलराज को स्वयं जाकर रोकना होगा। रोकना ही नहीं, अपितु दंडित भी करना होगा। ठहरे देवराज इंद्र, ठहरे। इस समय आपका पृथ्वी पर जाना अनुचित है। नहीं देवर्षि, इस समय मुझे आपका रोकना अनुचित लग रहा है। मैं एक तपस्वी की सहायता करने जा रहा हूं। हर हर महादेव। देवराज इंद्र, विचार तो बड़ा उत्तम है, परंतु जाने से पूर्व इतना अवश्य देख लें कि आपके पुत्र के समान अर्जुन के साथ युद्ध करने वाला भीलराज उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है अथवा अपने साथी भीलों के साथ उस पर आक्रमण। अर्थात ये देवराज इंद्र, यदि अर्जुन और भीलराज के मध्य द्वंद्व युद्ध होने जा रहा है तो आपके हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं रहता। जब दो व्यक्तियों के बीच द्वंद्व युद्ध लड़ा जा रहा हो तो तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति स्वीकृत नहीं होती। देखें देवराज इंद्र, देखें, भीलराज और अर्जुन के मध्य द्वंद्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। और आप ये भी देखें कि भीलराज के साथी भील केवल इन दोनों के द्वंद्व युद्ध कौशल को देख रहे हैं, प्रहार नहीं कर रहे हैं। ए धनुर्धारी, तेरे सारे बाण तो व्यर्थ चले गए। यदि अब भी तुझ में शक्ति और साहस है
तो आ, मेरे साथ परशु युद्ध कर। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। ये ले। धन्य है कुंती पुत्र अर्जुन का पराक्रम। हे आशुतोष भगवान शिव, आपके भक्त की लाज अब आपके हाथों में है। मैं आपका स्मरण करके और आपका नाम लेकर इस भील पर अपना अंतिम प्रहार करने जा रहा हूं। यदि विजय हुआ तो सदाशिव चरणों में निष्ठा बनाए रखूंगा, और यदि पराजित हुआ तो हर जन्म में यह सोचते हुए पावन शिव भक्ति की मांग करूंगा कि संभवतः इस जन्म में मुझसे कोई चूक हो गई होगी। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ की जय। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने आराध्य को पहचान न सका। अपने आराध्य पर प्रहार करके मैंने घोर पाप किया है। हे आशुतोष, मैं आपका अपराधी हूं। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। उठो वत्स, दुखी न हो वत्स। मैं तो तुम्हारे पराक्रम और पुरुषार्थ की परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। नहीं प्रभु, नहीं, यह सफलता नहीं है, कलंक है, पाप है। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता प्रभु। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ये लीला रची थी, इसलिए तुम शोक को त्याग दो। नहीं प्रभु, नहीं। मैंने आप पर प्रहार करके जीवित रहने का अधिकार खो दिया है। इस घोर पाप का प्रायश्चित केवल मृत्यु है। मैं अभी इसी समय अग्नि को प्रज्वलित करके आत्मदाह करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा प्रभु। भक्त का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ होता है भक्तराज। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तब भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। भक्त होने के नाते तुम अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हो। यदि तुम आत्मदाह करके अपना अंत कर देना चाहते हो तब भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। केवल इतना अवश्य कहूंगा कि आत्मदाह करने से पूर्व एक बार अपने सखा, अपने मार्गदर्शक कृष्ण के दर्शन अवश्य कर लो। आपकी आज्ञा शिरोधारी है। मैं इसी समय केशव को पुकारता हूं। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, मैं आपका सखा कुंती पुत्र अर्जुन आत्मदाह करने से पहले दर्शन करना चाहता हूं। हे केशव, मुझे दर्शन दे।
हे द्वारकाधीश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो द्वारकाधीश, शीघ्र प्रकट हो केशव।